नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑटो एग्जामिनर में। आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोमोबाइल का पेपर, जो कि स्पेशली मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर या मैकेनिक मोटरसाइकिल से रिगार्डिंग है। हालांकि इसके अंदर मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन और आपका डीजल मैकेनिक के भी काफ़ी क्वेश्चन ऐड है। प्लस काफ़ी समय से आप लोगों की डिमांड थी स्टेट को लेके, तो स्टेट का भी पेपर फाइनली आ चुका है। और इसमें काफ़ी समय से कुछ व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे कि मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर का पेपर लेके आइए सर, तो फाइनली आज ये पेपर लेके आया हूँ। अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं मेरी, तो उसके अंदर अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन गलत है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जैसा कि एक व्यूअर ने अभी लिखा था कि सर इसके अंदर आप गलत बता रहे हैं, तो मैंने रिप्लाई भी मांगा था कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो आप उसको बताइए, जिससे क्या होगा कि अगर सपोज कीजिए कि इसके अंदर कुछ गलत है तो बाकी स्टूडेंट्स को पता लग पाए। और बाकी आप लोगों के ऐसे जो कमेंट्स आते हैं, सुझाव आते हैं, उसका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। तो अगर ऐसे कमेंट्स हैं तो प्लीज़ उसका रिप्लाई भी कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दूसरों को गाइडेंस गलत मिलेगी। तो इसलिए कृपया करके आप जरूर बताएं कि कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है। कोई भी डाउट्स है तो उसको क्लियर कीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ये सैंपल पेपर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इंडिकेट द किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा मीटर किलोमीटर दर्शाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल मीटर या फिर टेम्परेचर मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ऑडोमीटर। ठीक है, ऑडोमीटर से हम किलोमीटर देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, हाउ मैनी वाल्व आर प्रोवाइडेड इन 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में कितने वाल्व लगे होते हैं। ऑप्शन है आपका 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर होगा 1। वो वाल्व जो लगा होता है वो भी इनलेट वाल्व होता है, एग्जॉस्ट में पोर्ट ही होता है डीजल इंजन के अंदर 2 स्ट्रोक में। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंजन फ्यूल इज बर्न आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर। किस प्रकार के इंजन का ईंधन सिलेंडर के बाहर जलाया जाता है। ऑप्शन है आपका स्टीम इंजन, वैंकल इंजन, रोटरी इंजन या टरबाइन इंजन। तो इसका सही आंसर होगा स्टीम इंजन। ठीक है, स्टीम इंजन जो होते हैं वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं। इसका मतलब कि इसके अंदर जो ईंधन होता है वो सिलेंडर के बाहर जलाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज लोकेटेड द बजाज मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया। बजाज मोटरसाइकिल प्लांट भारत में कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके औरंगाबाद, जयपुर, भोपाल या नासिक। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का बता रहा है, तो सबसे पहले जो था ये आपका औरंगाबाद में। अब तो प्लांट्स बढ़ते जा रहे हैं तो अलग अलग स्टेट्स में आते जा रहे हैं, लेकिन औरंगाबाद इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रेशन। अपशिष्ट कागज पृथक्करण करने के लिए डिब्बे का रंग कोड क्या है। ऑप्शन है रेड, ब्लू, ब्लैक या ग्रीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ब्लू। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ डीजल इंजन प्रोवाइड्स प्री हीट इन कंबशन चैम्बर। डीजल इंजन का कौन सा पार्ट दहन कक्ष में पहले ही गर्मी प्रदान करता है। ऑप्शन है आपका ग्लो प्लग, स्पार्क प्लग, ड्रेन प्लग या सेफ्टी प्लग। तो इसका सही आंसर है ग्लो प्लग। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट गेट पावर स्ट्रोक इन 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट कितने चक्कर में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर होगा 2। ठीक है, जो 4 स्ट्रोक इंजन है, क्रैंकशाफ्ट के अगर 2 चक्कर लगाता तो एक बार पावर स्ट्रोक मिलती है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट गेट पावर स्ट्रोक इन 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर है 1। जो 2 स्ट्रोक इंजन था उसके अंदर एक बार अगर क्रैंकशाफ्ट मूव करेगा तो एक बार पावर पैदा होगी। ठीक है, और अगर 4 स्ट्रोक है तो उसमें 2 बार में। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द सिंबल डिनोट। प्रतीक क्या दर्शाता है। ये जो सिंबल दिखा रखा है ये किस चीज़ का सिंबल है। ऑप्शन है आपका स्टॉप, गिव वे, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ओवरटेकिंग, प्रोहिबिट। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका गिव वे। ठीक है, रास्ता दे। ये एक्चुअली क्या है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लड़कों के कमेंट्स आए कि सर हिंदी में पेपर चाहिए, तो ये हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसीलिए पेपर मैं थोड़ा स्लो बना रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं बना रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट इज इंजेक्ट द फ्यूल इन डीजल इंजन सिलेंडर। कौन सा भाग डीजल इंजन सिलेंडर में ईंधन इंजेक्ट करता है। ऑप्शन आपका फ्यूल इंजेक्शन पंप, फीड पंप, इंजेक्टर या गवर्नर। तो इसका सही आंसर होगा इंजेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द पेट्रोल इंजन सप्लाई स्पार्क इनटू कंबशन चैम्बर। पेट्रोल इंजन का कौन सा पार्ट्स कंबशन चैम्बर में करंट की सप्लाई करता है। ऑप्शन आपका एसटी कॉइल, स्पार्क प्लग, CDJ यूनिट या ST लीवर। तो इसका जो सही आंसर होगा स्पार्क प्लग। पेट्रोल इंजन में कंबशन चैम्बर में जो करंट देता है, स्पार्क देता है, वो कौन सा देता है, स्पार्क प्लग देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मटेरियल यूज फॉर मेकिंग पिस्टन पिन। पिस्टन पिन बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका निकल, क्रोमियम एलॉय स्टील, स्टील, कॉपर एलॉय स्टील, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, गन मेटल या टिन मेटल। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका निकल, क्रोमियम एलॉय स्टील।
अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पिस्टन यूज इन टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन में किस प्रकार का पिस्टन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका फ्लैट हेड, कॉनकेव हेड, कॉन्वेक्स हेड या डोम हेड। तो इसका सही आंसर होगा डोम हेड, गुम्बद हेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच मटेरियल यूज टू मेक पिस्टन रिंग। पिस्टन के छल्ले बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, हाई ग्रेड कास्ट आयरन। तो इसका सही आंसर होगा हाई ग्रेड कास्ट आयरन। इसमें देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है ना पिस्टन रिंग्स, पिस्टन रिंग्स, ठीक है, कंप्रेशन रिंग को भी कहते हैं। तो अगर कंप्रेशन रिंग लिखा हुआ है या फिर पिस्टन रिंग लिखा हुआ है तो उसका मतलब सेम होता है। ठीक है, तो ये हाई ग्रेड कास्ट आयरन का बना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच गेज यूज फॉर पिस्टन रिंग गैप। पिस्टन रिंग गैप के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका स्ट्रेट एज, फिलर गेज, कंप्रेशन गेज या वैक्यूम गेज। तो इसका सही आंसर होगा फिलर गेज। फिलर गेज से जो पिस्टन रिंग का गैप होता है उसको मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच मेटल इज यूज्ड मेकिंग कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका माइल्ड स्टील, स्टील, कॉपर, एलो स्टील, फोर्ज स्टील या फिर निकल। तो इसका जो सही आंसर है फोर्ज स्टील। कनेक्टिंग रॉड जो होता है फोर्ज स्टील से बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड का क्या उद्देश्य है या उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है आपका पावर ट्रांसफर फ्रॉम पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट, पावर ट्रांसफर फ्रॉम पिस्टन टू केन शाफ्ट, पावर ट्रांसफर फ्रॉम पिस्टन टू टाइमिंग गियर, पावर ट्रांसफर फ्रॉम पिस्टन टू फ्लाईव्हील। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा पावर ट्रांसफर फ्रॉम पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट तक पावर ट्रांसफर करना। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द केस ऑफ स्टार्टिंग मोटर रनिंग बट नॉट क्रैंकिंग। स्टार्टर मोटर चल रही है लेकिन क्रैंक नहीं कर रही है, क्या कारण है। ऑप्शन आपका वॉन पिनियन टिप, बैटरी फुली चार्ज, कनेक्टिंग टर्मिनल्स प्रॉपरली, सेल्फ स्टार्टर गुड कंडीशन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका वॉर पिनियन टिप, घिसा हुआ पिनियन टिप। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिगर। आकृति का क्या नाम है। ये जो फिगर दिखा रखी है इसका नाम क्या है। ठीक है, ये तो पता है कि सबको ये वॉल्व है, लेकिन कौन सा वाला है। ऑप्शन देखिए रोटरी वॉल्व, रीड वॉल्व, स्लीव वॉल्व, पॉपेट वॉल्व। तो ये है पॉपेट वॉल्व। ठीक है, ये पॉप करता है ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ बियरिंग यूज फॉर असेंबलिंग ऑफ क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट असेंबलिंग के लिए किस प्रकार के बेरिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है बॉल बेरिंग, नीडल बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग या टेपर रोलर बेरिंग। तो इसका सही आंसर है थ्रस्ट बेरिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच मेटल इज यूज फॉर मेकिंग क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका स्टील, माइल्ड स्टील, फोर्ज स्टील, हाई स्पीड स्टील। तो इसका सही आंसर है फोर्ज स्टील। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच इसेंशियल एज पर मोटर व्हीकल एक्ट फॉर राइडिंग मोटरसाइकिल। जो मोटरसाइकिल चलाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार आवश्यक है, इनमें से कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। हैंड ग्लव्स, एप्रन, हेलमेट या गोगल्स। तो इसका सही आंसर होगा हेलमेट। जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेलमेट लगाना जो होता है वो कंपलसरी होता है आपका मोटरसाइकिल चलाने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्रैंकशाफ्ट गिव्स मोर नॉइस। क्रैंकशाफ्ट अधिक शोर देता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। क्रैंकशाफ्ट बियरिंग वॉर्न आउट, कनेक्टिंग रॉड बैंड, पिस्टन रिंग वॉर्न आउट, कनेक्टिंग स्मॉल एंड बियरिंग वॉर्न आउट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका क्रैंकशाफ्ट बियरिंग वॉर्न आउट। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म शो इन द फिगर। किस प्रकार का मैकेनिज्म चित्र दिखाता है। इस फिगर में जो ये मैकेनिज्म है ये किस प्रकार का मैकेनिज्म है। ये तो है, ये तो पक्की बात है कि ये वॉल्व का कोई मैकेनिज्म है। ठीक है, वॉल्व लगे हुए हैं। चलिए आगे ऑप्शन देख लेते हैं। चेन ड्राइव मैकेनिज्म, साइड वॉल्व मैकेनिज्म, ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म या फिर गियर ड्राइव मैकेनिज्म। तो ये देखिए ओवरहेड वाल्व है, मतलब वाल्व ऊपर की तरफ लगे हैं, तो इसका सही आंसर होगा ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, वाल्व ऑपरेटिंग तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका 2 प्रकार के। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिगर। आकृति का नाम क्या है। जो फिगर दिखा रखी है इसके बारे में पूछा है। ऑप्शन है केमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट, वाल टाइमिंग या चेन ड्राइव। तो ये फिगर देख लीजिए एक बार, इसका आंसर क्या होगा केमशाफ्ट, क्योंकि देखिए केमशाफ्ट बनी हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच इंजन इनटेक मैनिफोल्ड शक्त एयर फ्यूल मिक्सचर। कौन सा इंजन इनटेक मैनिफोल्ड हवा ईंधन मिश्रण को चूसता है। ऑप्शन है पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, मरीन इंजन या वेंकल इंजन। तो इसका सही आंसर होगा पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन जो होता है उसी में इनटेक मैनिफोल्ड से एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ एयर क्लीनर। एयर क्लीनर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है आपका 1, 2, 3, 4। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक ड्राई टाइप होता है, एक वेट टाइप होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कूलिंग सिस्टम। शीतलन प्रणाली का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है आपका इंजन टेम्परेचर कंट्रोल,
इंजन टेम्परेचर इंक्रीज्ड, इंजन टेम्परेचर डिक्रीज्ड, इंजन टेम्परेचर नॉट कंट्रोल्ड। तो इसका सही आंसर होगा आपका इंजन टेम्परेचर कंट्रोल्ड। इंजन का जो तापमान होता है उसको नियंत्रित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ लुब्रिकेंट? स्नेहक के गुण क्या हैं? ऑप्शन है आपका विस्कोसिटी रिमेन्स सेम हॉट एंड कोल्ड, विस्कोसिटी रिमेन्स इंक्रीज, विस्कोसिटी रिमेन्स डिक्रीज, विस्कोसिटी रिमेन्स वेरिएबल। तो इसका सही आंसर होगा विस्कोसिटी रिमेन्स सेम हॉट एंड कोल्ड। श्येनता गर्मी और ठंडी में समान रहती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच फ्यूल इज यूज्ड इन डीजल इंजन? डीजल इंजन में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं, पेट्रोल, गैस, डीजल, कैरोसिन। तो डीजल इंजन में डीजल का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑयल यूज्ड फॉर ऑटोमोबाइल? ऑटोमोबाइल के लिए कौन सा तेल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट ऑयल, मिनरल ऑयल या ग्रीस। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका मिनरल ऑयल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कार्बोरेटर? कार्बोरेटर का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है आपका फ्यूल एंड एयर मिक्सचर टू सिलेंडर, एयर ओनली टू सिलेंडर, फ्यूल ओनली टू सिलेंडर, डीजल ओनली टू सिलेंडर। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्यूल एंड एयर मिक्सचर टू सिलेंडर। सिलेंडर में ईंधन और वायु का मिश्रण। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन पंप? फ्यूल इंजेक्शन पंप कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है आपका 1, 2, 3, 4। तो 2 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पंप? पंप का नाम क्या है? जो फिगर दिखा रखी है इस पंप का नाम क्या है? ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार फिगर। ऑप्शन है आपका वाटर पंप, प्लंजर फीड पंप, वेन टाइप पंप या गियर टाइप पंप। ठीक है, तो देखिए प्लंजर लगा हुआ है तो इसका है प्लंजर फीड पंप। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सर्किट? सर्किट का नाम क्या है? देखिए कार्बोरेटर का एक सर्किट बना हुआ है। ठीक है, इस सर्किट की बात करें, इसका नाम क्या है? अब देखिए यहाँ से आ रहा है एयर फ्यूल। ठीक है, एयर आ रही है, यहाँ से एयर फ्यूल मिक्स हो जा रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फ्लोट सर्किट, स्टार्टिंग सर्किट, आइडलिंग, स्लो स्पीड सर्किट, पंप सर्किट। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है स्टार्टिंग सर्किट। ठीक है, प्रारंभिक सर्किट। फिगर देख लीजिए एक बार फिर से। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सर्किट? सर्किट का नाम क्या है? ये भी देखिए कार्बोरेटर का ही सर्किट है तो इस सर्किट का नाम बता रखा है। अब ये देखिए क्या एरिया है, ये फ्लोट चैम्बर है। ठीक है, तो देखते हैं स्टार्टिंग सर्किट, फ्लोट सर्किट, आइडलिंग, स्लो स्पीड सर्किट या पंप सर्किट। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा फ्लोट सर्किट। ठीक है, ये रहा फ्लोट बना हुआ है, जो फ्यूल है उसका लेवल मेंटेन रखता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम? चिकनाई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपका टू रिड्यूस वियर एंड फ्रिक्शन, टू रिड्यूस प्रेशर एंड वैक्यूम, टू रिड्यूस स्पीड एंड वॉल्यूम, टू रिड्यूस डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। तो इसका सही आंसर है टू रिड्यूस वियर एंड फ्रिक्शन। घिसाव और घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट? स्नेहक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है टू मिनिमाइज फ्रिक्शन टू मूविंग पार्ट्स, टू इंक्रीज फ्रिक्शन टू मूविंग पार्ट्स, टू इंक्रीज द वियर एंड क्रैक, टू मेंटेन द ब्रोकन टू मूविंग पार्ट्स। तो इसका सही आंसर होगा टू मिनिमाइज फ्रिक्शन टू मूविंग पार्ट्स। 2 गतिशील भागों के बीच घर्षण कम करता है। कोई भी लुब्रिकेंट अगर 2 चलते हुए पार्ट्स के बीच में अगर डालेंगे तो फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच इंजन इज हाई टॉर्क व्हेन कंपेयर गैस टरबाइन इंजन टू डीजल इंजन? गैस टरबाइन इंजन से डीजल इंजन की तुलना करने पर कौन सा इंजन हाई टॉर्क वाला होता है? ऑप्शन है आपका डीजल इंजन, गैस टरबाइन इंजन, पेट्रोल इंजन या मैरीन इंजन। तो इसका सही आंसर होगा गैस टरबाइन इंजन। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द केस ऑफ हाई फ्यूल कंजप्शन? अधिक ईंधन उपभोग का कारण क्या है? ऑप्शन है सिलेंडर बोर नॉट वियर, पिस्टन रिंग नॉट वॉर्न आउट, फ्यूल फिल्टर प्रॉपर फ्लो, लीकेज द फ्यूल लाइन। तो इसका सही आंसर होगा लीकेज द फ्यूल लाइन, ईंधन लाइनों का रिसाव। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट इज स्टीयरिंग सस्पेंशन इन टू व्हीलर? कौन सा भाग 2 पहिया वाहन में स्टीयरिंग सस्पेंशन है? ऑप्शन है आपका टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर, रियर सस्पेंशन, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन। तो इसका सही आंसर होगा टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्रेम इन द फिगर? इसमें फ्रेम आकृति का नाम क्या है? जो फ्रेम दिखा रखी है इस आकृति का नाम क्या है? किस चीज़ का फ्रेम है ये? ऑप्शन है आपका मोटरसाइकिल फ्रेम, स्कूटर फ्रेम, ऑटो फ्रेम या कार फ्रेम। तो ये मोटरसाइकिल की फ्रेम है। ये देख लीजिए यहाँ पे इंजन रखा जाता है, ये आपका सीट वाला पोर्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिगर? आकृति का क्या नाम है? ये जो फिगर दिखा रखे है इसका नाम क्या है? ऑप्शन आपका डिस्क व्हील, वायर या स्पोक व्हील, स्प्लिट व्हील, हैवी व्हीकल व्हील। तो इसका सही आंसर होगा वायर या
स्पोक व्हील। ये देखिए तार से बंधा हुआ है ना, ये वायर या स्पोक व्हील है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिगर, आकृति का नाम क्या है, ये फिगर देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन है आपका ट्यूबलेस टायर, ट्यूब टायर, कारकेस टायर या रेडियल टायर। तो ये है ट्यूब टायर है, ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए ट्यूब डली हुई है टायर के अंदर ऑलरेडी, ठीक है। ये देखिए ब्लैक वाली, तो ये ट्यूब टायर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिगर, आकृति का नाम क्या है, ये जो फिगर बनी हुई है इसका नाम पूछा हुआ है। फुट ब्रेक, हैंड ब्रेक, ड्रम ब्रेक या डिस्क ब्रेक। तो इसका सही आंसर है ड्रम ब्रेक। ये ड्रम ब्रेक सिस्टम है, ठीक है। ये देखिए ये ड्रम है, ये ब्रेक शू लगे हुए हैं, ये व्हील सिलेंडर लगा हुआ है, तो ये आपका है ड्रम ब्रेक। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द केस ऑफ स्पॉन्जी ब्रेक, स्पंजी ब्रेक का कारण क्या है। ऑप्शन है आपका ब्रेक फ्लूइड नॉर्मल लेवल, नो क्रैक इन पाइपलाइंस, व्हील सिलेंडर रबड़ कप, नो डैमेज, एयर ब्लीडिंग इन मास्टर सिलेंडर। तो इसका सही आंसर है एयर ब्लीडिंग द मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर से हवा निकल रही है, ठीक है। मतलब जो भी हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, कभी भी अगर एयर आ जाएगी ना ये ऑयल के अंदर, ठीक है, या ब्रेक फ्लूइड के अंदर, तो क्या होता है वो स्पंजी हो जाता है और कभी कभी तो ब्रेक ही नहीं लगती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच सिस्टम यूजिंग द मास्टर सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर का उपयोग कौन सा सिस्टम करता है। ऑप्शन है आपका मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम, हैंड ब्रेक सिस्टम, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है। मास्टर सिलेंडर का जो उपयोग होता है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के अंदर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द नेम ऑफ असेंबली इन फिगर, चित्र में असेंबली का नाम क्या है, ये जो फिगर दिखा रखे इसका नाम क्या है। ऑप्शन है आपका रियर सस्पेंशन, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर असेंबली, स्टीयरिंग असेंबली या फ्रंट सस्पेंशन। तो इसका सही आंसर है टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर असेंबली। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिगर, चित्र का नाम क्या है। ये देखिए फिगर बना हुआ है, ठीक है, दिख रही है फिगर, देखिए धीरे धीरे दिखा। ऑप्शन देख लेते हैं। मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्वर, गैस प्रेशराइज शॉक एब्जॉर्वर, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर, लोड एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्वर। तो ये कौन सा है, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय व्हील बैलेंसिंग, व्हील बैलेंसिंग से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है इट हैज़ वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड एक्सिस रोटेशन, इट हैज़ द वेट अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सिस रोटेशन, इट हैज़ द वेट वन साइड मोर एक्सिस रोटेशन, इट हैज़ द वेट स्प्लिट द एक्सिस रोटेशन। तो इसका जो सही आंसर है ये है इट हैज़ द वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड एक्सिस रोटेशन। इसका वजन अक्ष घूर्णन के चारों ओर समान रूप से वितरित है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच नट्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट थ्रेड एट द बोल्ट एंड फ्रॉम डैमेजेस, बोल्ट के सिरे पर धागे को क्षति से बचाने के लिए किस नट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका विंग नट, राउंड नट, स्लॉटेड नट या डोम्ड कैप नट। तो इसका सही आंसर होगा डोम्ड कप नट। जो डोम्ड कैप वाला नट होता है उसके ऊपर कैप लगी होती है जिसकी वजह से थ्रेड की प्रोटेक्शन होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टायर, टायर का क्या कार्य है। ऑप्शन है एब्जॉर्ब शॉक, ग्रिप द रोड एंड विद स्टैंड व्हीकल लोड, नॉट ग्रिप द रोड सरफेस, नॉट विद स्टैंड लोड, नॉट ग्रिप बोथ वेट एंड ड्राई कंडीशन। तो इसका सही आंसर होगा ए, एब्जॉर्ब शॉक, ग्रिप द रोड एंड विद स्टैंड व्हीकल। झटके को अवशोषित करता है, शरह को पकड़ के और वाहन के भार को संभालता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑड लैग कैलिपर, ऑड लैग कैलिपर का उपयोग क्या है। ऑप्शन है फॉर स्क्राइबिंग आर्क एंड सर्कल, फॉर मार्किंग लाइंस पैरेलल टू इनसाइड एंड आउटसाइड एजेस, फॉर मेजरिंग द इंटरनल डायमेंशंस, फॉर मेजरिंग द एक्सटर्नल डायमेंशन। तो इसका सही आंसर है फॉर मार्किंग लाइंस पैरेलल टू इनसाइड एंड आउटसाइड एजेस, अंदर और बाहर के किनारों के समांतर रेखा चिन्हित करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर का अनुप्रयोग क्या है। ऑप्शन है टू मेजर एक्सटर्नल मेजरमेंट, टू ट्रांसफर मेजरमेंट फ्रॉम स्टील रूल, टू मेजर इंटरनल मेजरमेंट, टू मार्क लाइंस। तो इसका आंसर है टू मेजर इंटरनल मेजरमेंट, आंतरिक माप लेने के लिए इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबीएस, एबीएस का मतलब क्या है। एयर ब्रेक सिस्टम, एंटी ब्रेक सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम या फिर एयर ब्रीदिंग सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ क्लच यूजिंग द मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल में किस प्रकार के क्लच का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है सिंगल प्लेट क्लच, मल्टीप्लेट क्लच, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच या फिर डायाफ्राम टाइप क्लच। तो मल्टीप्लेट क्लच का इस्तेमाल करते हैं मोटरसाइकिल के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द गियर रेशो ऑफ गियर 1 इज हैविंग 10 टीथ, गियर 2 इज हैविंग 20 टीथ। गियर 1 में 10 दांत और गियर 2 में 20 दांत है, गियर का अनुपात क्या होगा।
ऑप्शन है 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। तो इसका सही आंसर होगा आपका 1:2। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ क्लच स्लिपिंग? क्लच फिसलने का कारण क्या है? ऑप्शन है फ्रिक्शन प्लेट वॉर्न और रैप्ड, क्लच स्प्रिंग नॉट ब्रोकन, क्लच रिलीज मैकेनिज्म गुड, क्लच हाउसिंग क्लीनली वार्म। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा फ्रिक्शन प्लेट वॉर्न और रैप्ड। घर्षण प्लेटें घिसी हुई है या टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर क्लच नॉट डिसएंगेजिंग? क्लच डिसएंगेज ना होने का कारण क्या है? ऑप्शन है आपका क्लच प्लेट रैप्ड और टू रफ, क्लच स्प्रिंग टेंशन इवन, क्लच रिलीज मैकेनिज्म गुड, इंजन ऑयल लेवल टू लो। तो इसका जो सही आंसर है ये भी ए होगा, क्लच प्लेट रैप्ड और टू रफ। क्लच प्लेट टेढ़ी मेढ़ी या बहुत ज़्यादा खुरदरी हो गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ क्लच इन द फिगर? चित्र में किस प्रकार का क्लच दिखाया गया है? ये जो क्लच है किस प्रकार का है? इसमें जो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। मल्टीप्लेट क्लच, सिंगल प्लेट क्लच, डायफ्राम टाइप क्लच या सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो ये डायफ्राम टाइप क्लच है। ये देखिए डायफ्राम बना हुआ है, ठीक है, ये डायफ्राम टाइप क्लच है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ क्लच? क्लच का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू एंगेज एंड डिसएंगेज इंजन पावर टू ट्रांसमिशन, टू कनेक्ट द फ्लाई व्हील, टू डिसकनेक्ट द फ्लाई व्हील, टू ट्रांसमिट द पावर रियर व्हील। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा टू एंगेज एंड डिसएंगेज इंजन पावर टू ट्रांसमिशन। इंजन की पावर को ट्रांसमिशन से जोड़ने और हटाने के लिए। वैसे तो क्लच के बहुत सारे काम होते हैं लेकिन मेन काम यही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोमेटिक क्लच इन द फिगर? आकृति में स्वचालित क्लच का क्या नाम है? ये देखिए जो फिगर दिखा रखी है इसके बारे में बात किया हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं। डायफ्राम क्लच, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, फुली सेंट्रीफ्यूगल क्लच या कोन क्लच। तो ये वाला जो है ये है आपका फुली सेंट्रीफ्यूगल क्लच है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोमेटिक क्लच इन द फिगर? आकृति में स्वचालित क्लच का क्या नाम है? इस वाले क्लच की बात कर रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। ऑप्शन देख लेते हैं। डायफ्राम क्लच, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, फुली सेंट्रीफ्यूगल क्लच, कोन क्लच। तो ये सेमी सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वाई नीड फॉर अ गियर बॉक्स? गियर बॉक्स की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन है आपका अ गियर बॉक्स इज यूज टू गेट डिफरेंट टॉर्क एंड स्पीड, ए गियर बॉक्स इज यूज टू इंक्रीज द स्पीड, अ गियर बॉक्स इज यूज टू डिक्रीज द स्पीड, अ गियर बॉक्स इज यूज टू डिक्रीज द टॉर्क। तो इसका सही आंसर ए होगा, ए गियर बॉक्स इज यूज टू गेट डिफरेंट टॉर्क एंड स्पीड। गियर बॉक्स का उपयोग अलग अलग टॉर्क और रफ्तार प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ गियर बॉक्स इन द फिगर? आकृति में गियर बॉक्स की स्थिति क्या है? ऑप्शन देखिए। न्यूट्रल पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड गियर पोजीशन या थर्ड गियर पोजीशन। तो ये जो है देखिए काउंटर शाफ्ट है, ये फर्स्ट गियर पे जाके अटैच हो रही है, ठीक है, तो ये फर्स्ट गियर पोजीशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का कार्य क्या है? ऑप्शन है दैट कैन सेलेक्ट एनी डिजायर्ड रेशियो विद ऑपरेटिंग रेंज, दैट कैन सेलेक्ट एनी डिजायर्ड रेशियो विद लोड, that can select any desired ratio with speed, that can select any desired ratio with friction। तो इसका जो सही आंसर होगा that can select any desired ratio with operation range। यह किसी भी वांछित परिचालन की रेंज अनुपात का चयन कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। What is the formula to calculate टैप ड्रिल साइज? टैप ड्रिल के आकार की गणना करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन है हमारा माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया प्लस 2 गुना डेप्थ, माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 गुना डेप्थ, माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया प्लस 2 प्लस डेप्थ, माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया प्लस 2 माइनस डेप्थ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 गुना डेप्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इग्निशन सिस्टम आर यूज्ड इन टू व्हीलर? दो पहिया वाहन में कितने प्रकार के इग्निशन सिस्टम उपयोग होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर होगा 3, ठीक है। और ये 3 कौन कौन से होते हैं? एक होता है ACCDI, एक होता है DCCDI और तीसरा होता है DCTPI। इनका तीनों की फुल फॉर्म जान लेते हैं। ACCDI होता है अल्टरनेटिव करंट कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन, DCCDI होता है डायरेक्ट करंट कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन और DCTPI होता है डायरेक्ट करंट ट्रांजिस्टराइड पॉइंटलेस इग्निशन। तो ये ध्यान रखिएगा, लिखना हो तो कहीं लिख लीजिएगा, रिपीट सुन लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सर्किट इन द फिगर? आकृति में सर्किट का नाम क्या है? जो सर्किट बना हुआ है इसका नाम
पूछा हुआ है। ठीक है, सर्किट को देख लीजिए एक बार ध्यान से। ऑप्शन देख लेते हैं, चार्जिंग सर्किट, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट या स्टार्टिंग सर्किट। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग सर्किट है। ये देखिए, ये मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है, ये मैग्नेट बना हुआ है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग सिस्टम है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डीसी स्टार्टर मोटर, डीसी स्टार्टर मोटर कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर है 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक होती है 2 पॉइंट होती है, 3 पॉइंट होती है और 4 पॉइंट होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सर्किट इन द फिगर, आकृति में सर्किट का नाम क्या है? ये जो सर्किट बना हुआ है किस चीज़ का सर्किट है? देखिए बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं इसके अंदर, तो इसी से कुछ आइडिया लग जाएगा आप लोगों को वैसे भी। ऑप्शन देख लेते हैं, फ्लैशर सर्किट, वाइपर सर्किट, लाइटिंग सर्किट या हॉर्न सर्किट। तो ये लाइटिंग सर्किट है, देखिए बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वाई यूजिंग रेक्टिफायर इन अल्टरनेटर, अल्टरनेटर में रेक्टिफायर का उपयोग क्या है? ऑप्शन है टू कन्वर्ट AC टू DC, टू कन्वर्ट DC टू AC, टू कन्वर्ट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, टू कन्वर्ट केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा टू कन्वर्ट AC टू DC, AC को DC में परिवर्तित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिगर, आकृति का क्या नाम है? ये किस चीज़ की फिगर दिखा रखी है? ठीक है, ऑप्शन है इंडिकेटर लैंप, फ्लैशर लैंप, हेड लैंप या ब्रेक लैंप। देख लीजिए, तो ये किससे मिलती जुलती फिगर लग रही है? ये मिलती जुलती लग रही है हेड लैंप से। ठीक है, हेडलाइट जिसको बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द केस ऑफ स्टार्टर मोटर नॉट रनिंग, स्टार्टर मोटर के ना चलने का क्या कारण है? ऑप्शन है गुड कॉन्टैक्ट इन टर्मिनल, बैटरी फुली डिस्चार्ज, बैटरी हाफ चार्ज, बैटरी टर्मिनल सल्फेशन। ठीक है, तो इसका जो मेन कारण होगा ये होगा बैटरी फुली डिस्चार्ज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज़ द केस ऑफ हेडलैम्प डिम एंड डिप नॉट वर्किंग, हेडलैम्प के डिप और डिम काम नहीं करने का क्या कारण है? ऑप्शन है आपका पार्किंग लाइट स्विच प्रॉब्लम, पैनल लाइट स्विच प्रॉब्लम, फ्लैशर स्विच प्रॉब्लम, डिम एंड डिप स्विच प्रॉब्लम। तो इसका सही आंसर होगा डिम एंड डिप स्विच प्रॉब्लम। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो हेडलाइट का स्विच होता है उसकी वजह से ही प्रॉब्लम होती है ये, तो स्विच पे अगर कोई फॉल्ट है तो डिम और डिप जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो स्विच रहेगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इग्निशन स्विच, इग्निशन स्विच का उपयोग क्या है? ऑप्शन है इट कनेक्ट और डिसकनेक्ट द प्राइमरी सर्किट फ्रॉम द बैटरी, इट कनेक्ट्स और डिसकनेक्ट द हॉर्न सर्किट फ्रॉम द बैटरी, इट कनेक्ट्स और डिसकनेक्ट्स द हेडलैम्प सर्किट फ्रॉम द बैटरी, इट कनेक्ट्स और डिसकनेक्ट्स द वाइपर सर्किट फ्रॉम द बैटरी। तो इसका होगा इट कनेक्ट और डिसकनेक्ट द प्राइमरी सर्किट फ्रॉम बैटरी, इग्निशन स्विच का काम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इग्निशन इन द फिगर, इग्निशन आकृति का क्या नाम है? ये जो बना हुआ इग्निशन की आकृति, इसका नाम क्या है, मतलब कौन सी इग्निशन है ये? ऑप्शन है आपका बैटरी इग्निशन, मैग्नेटो इग्निशन, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन या ट्रांजिस्टर इग्निशन। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई यूजिंग अल्टरनेटर इन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में अल्टरनेटर का उपयोग क्यों करते हैं? ऑप्शन है आपका इट प्रोड्यूस मोर DC इलेक्ट्रिसिटी, इट प्रोड्यूस लेस AC इलेक्ट्रिसिटी, इट प्रोड्यूस मोर AC इलेक्ट्रिसिटी, इट प्रोड्यूस करंट। तो इसका जो सही आंसर होगा इट प्रोड्यूस मोर AC इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसका RPM कम भी रहता है ना, तो ये AC की इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ माउंटेड LPG सिलेंडर इन ऑटो, ऑटो में LPG सिलेंडर कहाँ लगा होता है? ऑप्शन है आपका ड्राइवर सीट बैक, ड्राइवर सीट फ्रंट, ड्राइवर सीट राइट साइड, ड्राइवर सीट बिलो। तो इसका सही आंसर होगा ड्राइवर सीट बिलो। ठीक है, ड्राइवर सीट के नीचे लगा रहता है जो एरिया होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच फ्यूल इज़ वेरी लेस पॉल्यूशन फ्यूल, कौन सा ईंधन बहुत कम प्रदूषण वाला ईंधन है? ऑप्शन है डीजल, पेट्रोल, LPG या CNG। तो इसका आंसर होगा LPG। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एमिशन, उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका सही आंसर है 4 प्रकार का। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय एवोपरेट एमिशन, वाष्पीकरण उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है फ्यूल टैंक एंड कार्बोरेटर अलाउज फ्यूल, डीजल टैंक अलाउज फ्यूल, पेट्रोल टैंक अलाउज फ्यूल, गैस सिलेंडर अलाउज फ्यूल। इसका सही आंसर है फ्यूल टैंक एंड कार्बोरेटर अलाउ फ्यूल, ईंधन टैंक और कार्बोरेटर ईंधन की अनुमति देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विच इज़ द सोर्स ऑफ एमिशन, उत्सर्जन के स्रोत कौन से हैं? ऑप्शन है
बर्निंग फ्यूल इन मोटर व्हीकल, एरोप्लेन फ्यूल बर्निंग, मरीन फ्यूल बर्निंग, गैसोलीन फ्यूल बर्निंग। तो इसका सही आंसर होगा बर्निंग फ्यूल इन मोटर व्हीकल, मोटर वाहन में ईंधन जलाना। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड हाई फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक गैस। उच्च ज्वलनशील और जहरीली गैस जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है, कौन सी है? ऑप्शन है हनी कॉम्ब कैटलिटिक कन्वर्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, थ्री वे कैटलिस्ट, क्रैंक केस एमिशन कंट्रोल। तो ये है हनी कॉम्ब कैटलिटिक कन्वर्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्लॉक डायग्राम इन द फिगर। इसमें ब्लॉक आंकड़ा डायग्राम का नाम क्या है? ये जो बना हुआ है इसका नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। कैटलिटिक कन्वर्टर, हनीकॉम्ब कन्वर्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, थ्री वे कैटलिटिक कन्वर्टर। तो ये थ्री वे कैटलिटिक कन्वर्टर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एज लिमिट ऑफ टू गेट मोटरसाइकिल एंड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस। मोटरसाइकिल और हल्के मोटर वाहन लाइसेंस लेने की आयु सीमा क्या है? ऑप्शन है आपका 14, 15, 16 या फिर 18। तो इसका जो सही आंसर है वो है 18 साल। 18 साल से पहले जो मोटरसाइकिल होता है या लाइट मोटर व्हीकल होता है उसका लाइसेंस नहीं मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द पब्लिक लिएबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम कौन सा है? ऑप्शन है आपके 1960, 1959, 1961 या 1962। तो 1961 है इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट। कौन सा सड़क परिवहन अधिनियम है? ऑप्शन है 1952, 1953, 1950 या 1955। तो ये 1950 है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिग्नल फिगर। आकृति में सिग्नल का नाम क्या है? ये सिग्नल देख लीजिए, इसका नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन है साइकिल प्रोहिबिटेड, पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, हॉर्न प्रोहिबिटेड, व्हीकल प्रोहिबिटेड बोथ डायरेक्शन। इसका सही आंसर होगा हॉर्न प्रोहिबिटेड, हॉर्न वर्जित है। देखिए हॉर्न बना के कोट लगा रखा है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिग्नल इन द फिगर। आकृति में सिग्नल का नाम क्या है? ये देख लीजिए सिग्नल। ऑप्शन है क्रॉस रोड, टू वे ऑपरेशन, फॉलिंग रॉक्स, कैटल। तो इसका सही आंसर है टू वे ऑपरेशन, दो तरफा ऑपरेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिग्नल इन द फिगर। आकृति में सिग्नल का नाम क्या है? अभी सिग्नल के बारे में पूछ रखा है, इसको देख लीजिए। ऑप्शन है आपके साइकिल क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग, मैन एट वर्क या नैरो रोड। तो इसका सही आंसर होगा पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग, पैदल यात्री क्रॉसिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी चैप्टर्स इन इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट। इंडियन मोटर व्हीकल अधिनियम में कितने चैप्टर हैं? ऑप्शन है 5, 7, 9 या 14। तो 14 चैप्टर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। हु इज़ द अथॉरिटी फॉर इशू द ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का प्राधिकारी कौन है? ऑप्शन है रीजनल ट्रेन ऑफिस, रीजनल ट्रांजिट ऑफिस, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, रीजनल तमिलनाडु ऑफिस। तो इसका सही आंसर है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस चेंजेस कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन व्हीकल। कौन सा उपकरण गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कैनिस्टर, मफलर, स्कैवेंजर्स, कैटलिटिक कन्वर्टर। तो इसका सही आंसर होगा कैटलिटिक कन्वर्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन इन इंजन। इंजन में सकारात्मक क्रैंक केस वेंटिलेशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है इसके टू अवॉइड ऑयल विस्कोसिटी थिक, टू अवॉइड ऑयल विस्कोसिटी थिन, अवॉइड फ्रॉम सिलेंडर लाइनर वियर, अवॉइड फ्रॉम इंजन नॉइज। तो इसका सही आंसर होगा टू अवॉइड ऑयल विस्कोसिटी थिक, तेल की चिपचिपाहट को गाढ़ा होने से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से नेक्स्ट जल्दी नहीं हो पा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है विच मेटल यूज्ड इन कैटलिटिक कन्वर्टर। कैटलिटिक कन्वर्टर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर या फिर प्लेटिनम। तो इसका सही आंसर है प्लेटिनम। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच इज़ प्रिवेंट द आर्क
ऑफ कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट, कौन सा कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट को आर्क से बचाता है? ऑप्शन है आपका रोटर, कंडेंसर, इग्निशन कॉइल या स्पार्क प्लग। तो इसका सही आंसर होगा कंडेंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम? डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम में कैपेसिटर का क्या फ़ायदा होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। डिक्रीज द माइलेज, सीबी पॉइंट गेट बर्न, वियर एंड टीयर इन सीबी पॉइंट, इंक्रीज द माइलेज। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा इंक्रीज द माइलेज। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ इग्निशन सिस्टम जनरेट अ हाई वोल्टेज स्पार्क विदाउट बैटरी इन टू स्ट्रोक इंजन? दो स्ट्रोक इंजन में किस प्रकार का इग्निशन सिस्टम हाई वोल्टेज स्पार्क उत्पन्न करता है? ऑप्शन आपका बैटरी इग्निशन सिस्टम, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच सिस्टम इज प्रोवाइड स्पार्क इन ऑर्डर टू इग्नाइट द एयर फ्यूल मिक्सचर इन द सिलेंडर? किस प्रणाली में सिलेंडर के अंदर वायु ईंधन मिश्रण को चिंगारी प्रदान की जाती है? ऑप्शन है स्टार्टिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम, फ्यूल सिस्टम या फिर इग्निशन सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा इग्निशन सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच इज़ कन्वर्ट द AC टू DC इन अल्टरनेटर? अल्टरनेटर में जो AC को DC में परिवर्तित करता है वो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है आपका ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, कैपेसिटर या फिर रजिस्टर। तो इसका सही आंसर है रेक्टिफायर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द बैटरी पावर यूज्ड इन सेल्फ स्टार्ट मोटरसाइकिल? कौन सी बैटरी सेल्फ स्टार्ट के लिए मोटरसाइकिल में इस्तेमाल की जाती है? अब इसमें दे रखा है एम्पियर आवर में, तो देख लेते हैं 2.5 एम्पियर आवर, 3.5 एम्पियर आवर, 5 एम्पियर आवर या फिर 15 एम्पियर आवर। तो 5 एम्पियर आवर की जाती है, 5 की या 4 की भी की जाती है। तो 4 का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो 5 एम्पियर आवर इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द स्टार्टर मोटर एंगेज द पिनियन विथ फ्लाईव्हील रिंग्स गियर? स्टार्टर मोटर का कौन सा भाग पिनियन, फ्लाईव्हील रिंग गियर के साथ संलग्न है? ऑप्शन है स्टार्टर स्विच, शिफ्ट लीवर, सोलेनॉइड वाइंडिंग या प्लंजर। तो इसका सही आंसर है शिफ्ट लीवर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम स्पीड ऑफ क्रैंकशाफ्ट नीड टू स्टार्ट द मोटरसाइकिल इंजन? मोटरसाइकिल इंजन को चालू करने के लिए क्रैंकशाफ्ट की न्यूनतम गति क्या है? 20 RPM, 40 RPM, 60 RPM या 100 RPM? तो इसका सही आंसर होगा 100 RPM। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ फॉग लैम्प? फॉग लैम्प का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है वाइट, येलो, रेड या ग्रीन। तो इसका सही आंसर है येलो, क्योंकि येलो कलर ऐसा होता है कि फॉग के दौरान ना इससे अच्छी क्लियरिटी रहती है, अच्छी तरह से दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम लेड एसिड बैटरी सेल प्लेट्स? लेड एसिड बैटरी सेल प्लेटों में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर क्या है? ऑप्शन है 0 से 5 mm, 5 से 10 mm, 10 से 15 mm या 15 से 20 mm। तो इसका सही आंसर है 10 से 15 mm। इसी के साथ ये सैम्पल पेपर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये सैम्पल पेपर आप लोगों को पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चन आसानी से आप लोगों ने समझ लिए होंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इसको लाइक करें। अगर चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे जो भी आपके ऑटोमोबाइल फील्ड के फ्रेंड्स हैं वो इस सैम्पल पेपर से जानकारी प्राप्त कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।